आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस, वो भी एनसीईआरटी की बुक्स है। ये 30+ क्विज इस वीडियो में होने वाले हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट में ऐसी कंटिन्यू रखूंगा जिसमें मैं आपको साइंस कराऊंगा, वो भी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में काफ़ी यानी 25 से 30 नंबर की साइंस आनी है और वो भी सारी की सारी एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल की आती है। तो इस सीरीज में मैं कंटिन्यू करूँगा साइंस। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। क्लोरोफिल अणु सौर ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? कौन से? क्लोरोफिल अणु जो होते हैं सौर ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो फोटोन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन है जिसे हम ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा को ग्रहण करने वाले वर्णक हैं कौन कौन से? पर्णहरिम और कैरोटीनाइडस। यानी सौर ऊर्जा को ग्रहण करने वाले वर्णक कौन कौन से हैं? पर्णहरिम और कैरोटीनाइटस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में योगदान करने वाले विशिष्ट ऊतक का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण में योगदान करने वाले विशिष्ट ऊतक का नाम यह है खंभ ऊतक। नेक्स्ट है अमीबा में पोषण विधि का नाम क्या है? यानी अमीबा में जो पोषण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा जो है कोलाइडी पदार्थों को कोशिका पायन और ठोस आहार को भक्षक अणु क्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो देखिए क्लोम बोलते हैं, जिसे क्या गिल्स भी कहते हैं। अमूमन आपको गिल्स जो है देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्लोम भी है। तो आपको अगर एग्जाम में क्लोम आता है तो आपको क्लोम ही टिक कर देना है। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये आमाशय में। जठर ग्रंथियां काफ़ी इंपोर्टेंट है, कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में। प्रोटीन पचन के बाद किस रूप में बदल जाता है? यानी प्रोटीन जो होता है ये पचने के बाद किस रूप में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। देखिए अगर आपको ऑप्शन में यकृत ना मिले, पित्ताशय मिल जाए तो आपको पित्ताशय कर देना है, ठीक है। और क्योंकि पित्ताशय का जो निर्माण होता है, पित्ताशय जो होता है वो यकृत में ही होता है, और पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो ये हरित लवक के ग्रेना में। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना है, प्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? हरित लवक के ग्रेना में। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया तो ग्रेना में, और अप्रकाशीय स्ट्रोमा में। नेक्स्ट है पर्णरंध्र किन कोशिकाओं से बनता है? तो रक्षक कोशिकाओं से। यानी पर्णरंध्र रक्षक कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट है रंध्र के दो कार्य कौन कौन से हैं? तो रंध्र द्वारा गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है, और बाष्प उत्सर्जन भी इसी के द्वारा होता है। किसके? रंध्र के द्वारा। हीमोग्लोबिन का श्वसन में क्या महत्व होता है? हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना, हमारा जो खून लाल होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचाता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक किस रूप में पहुंचाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा तो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का श्वसन में क्या महत्व है। नेक्स्ट है नाक से सांस लेने के क्या क्या लाभ है? तो क्या होता है इससे? वायु फेफड़ों में जो है छनकर पहुंचती है। यानी हमारे जो नाक के छोटे छोटे वाल होते हैं ये वायु को क्या कहते हैं? एक तरह से फिल्टर कर देते हैं। धूल वगैरह कण होते हैं ये सारे यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट है एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एडीपी का होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है मेंढक में श्वसन के लिए अंग होता है। कौन सा अंग होता है? मेंढक जल में नम त्वचा से तथा स्थल में मुख गुहा या फेफड़ों द्वारा गैसों का विनिमय करता है। तो मेंढक जो होता है जल में तो अपनी नम त्वचा से, और जो स्थल पर होता है ये मुख गुहा या फेफड़ों से गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय करता है। नेक्स्ट है केंचुए के श्वसन यानी किसके द्वारा होता है? जो केंचुए होते हैं इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो होता है नम देह भित्ति के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य में हृदय में दाएं और बाएं अलिंद कैसे रुधिर होते हैं? तो देखिए क्वेश्चन पहली बात तो यहाँ से यही बनता है कि मनुष्य में कितने अलिंद होते हैं? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मनुष्य के
हृदय के दाएं अलिंद में अशुद्ध और बाएं में शुद्ध खून होता है। तो ध्यान आपको रखना है, दाएं में तो होता है अशुद्ध और बाएं में कौन सा होता है, शुद्ध रुधिर यानी कि शुद्ध खून होता है। पल्मोनरी धमनी के में बहने वाले रुधिर होते हैं तो अशुद्ध, यानी पिल्मोनरी ध्वनि यानी ऑक्सीजन रहित, इनमें ऑक्सीजन नहीं होती है। रुधिर के तरल निर्जीव भाग को क्या कहते हैं, तो ये प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा क्या है, रुधिर में एक तरल और निर्जीव भाग होता है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, और इनका कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, यानी प्लीहा में इनकी मृत्यु और इनका जीवन काल जो 120 दिन होता है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, यानी ऐसा रक्त समूह जो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, तो यह है रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो होता है रक्त समूह ए बी, यानी किसी का भी जो रक्त है ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। रुधिर का थक्का बनने में कौन सी कणिकाएं भाग लेती हैं, तो यह है रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो ये ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन थक्का बनने में सहायक होता है, तो यह फाइब्रिनोजीन। नेक्स्ट है मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है, तो होता है वृक्क यानी किडनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है वक्र की संरचना एवं क्रियात्मक यानी वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क नलिका। तो यहाँ पर हमारे आज के क्विज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।